नेक्स्ट हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है। ए कम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आपने वो इसको जब भी रेफ़र करना है तो आपने यूनिवर्सल सेट से इसको रेफ़र करना है। जो हमने बात की थी यूनिवर्सल सेट, और उसको हम फ्यूचर में एक एग्जांपल से ये देखते हैं। तो आपने वो वाली वैल्यूज़ लेनी है जो ए में शामिल नहीं होंगी यूनिवर्सल सेट के अगेंस्ट। complement a complement or not a is the set of all element not in a। मतलब जब आप आंसर निकालेंगे तो आपने वो वाले एलिमेंट लिखने हैं जो यूनिवर्सल सेट में तो मौजूद हो लेकिन सेट ए में मौजूद ना हो। नेक्स्ट आपके पास है ए माइनस बी। आपने दो सेट का डिफरेंस कैसे लेना है। ए माइनस बी इज अ सेट ऑफ एलिमेंट दैट आर इन ए with those that are in B subtracted out। Another way of putting it is the set of elements that are in A and not in B। So A minus B is A intersection B complement। Let's look at an example। वहाँ से आपको चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी सारी। S जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट आपको गिवन होता है, उसको फिर आपने क्रॉस रेफ करना होता है। जो भी आपका आप देखना चाह रहे हैं, कम्प्लीमेंट देखना है आपने या ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट देखना है, तो वो उसके यूनिवर्सल सेट से रेफरेंस कर रहे होंगे। सेट ए में आपके पास वैल्यू है 1 2 3, बी में आपके पास है 3 4 5 6। अगर आपने ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इंटरसेक्शन में हमने ये कहा था कि आपकी जो भी कॉमन वैल्यूज़ होंगी। अब सेट ए हमारे पास एक है, सेट बी हमारे पास दूसरा सेट है। इसमें हमारे पास वैल्यू है 1 2 3। सेट बी में हमारे पास वैल्यू है 3 4 5 6। अब जब आपने इंटरसेक्शन निकालना है तो दोनों सेट में जो कॉमन चीज़ है वो आपने आंसर में मेंशन करनी है। तो अगर हम सेट ए को देखते हैं इसमें 3 है, सेट बी को देखते हैं इसमें भी 3 है, तो सिर्फ एक वैल्यू जो हमारे पास इन दोनों सेट में कॉमन है, दैट विल बी द आंसर फॉर ए इंटरसेक्शन बी। जब आपने यूनियन निकालना है, यूनियन में हमने ये कहा था कि ये सबके सब वैल्यूज़ होंगी जो ए में भी हैं और जो बी में भी हैं, लेकिन कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं करनी। अब हमारे पास बी सेट देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है 3 से और एंड हो रहा है 6 पे। जब हम ए सेट देखते हैं तो ये स्टार्ट हो रहा है 1 से और एंड होता है 3। तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो स्टार्ट होगा 1 से देन 2। अब 3 जो है वो दोनों में है, तो इसको आपने रिपीट नहीं करना, वंस मेंशन करना है ओनली। इसी तरह नेक्स्ट आपने बाकी वो सारे एलिमेंट मेंशन कर देने हैं जो बी में मौजूद हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब है कि इसके सारे एलिमेंट प्लस इसके सारे एलिमेंट, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट ना हो। बी माइनस ए जो हमने यहाँ पे देखा था वो ए माइनस बी था, लेकिन एक चीज़ जो आपने याद रखनी है ये है कि हमेशा बड़े सेट में से छोटा सेट माइनस होगा। तो हमारे पास यहाँ पे बड़ा जो सेट है वो 3 4 5 6 बी है, इसलिए हमने यहाँ पे बी माइनस ए मेंशन किया हुआ है। अब आपने ये करना है कि आपके पास बी के जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से सिर्फ ए के एलिमेंट माइनस करने हैं। बी में हमारे पास है 3 4 5 6, ए में हमारे पास है 1 2 3। अब आपने बी के एलिमेंट में से जब ए माइनस करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपने 3 माइनस यहाँ से कर लेना है, जो आपके पास वैल्यू यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और आपका जो आंसर होगा वो होगा 4 5 एंड 6। 2 1 है 2 यहाँ पे बी में मौजूद ही नहीं है, तो आप इसको 1 और 2 से माइनस नहीं करेंगे। नाउ कम टू द बी कम्प्लीमेंट। यहाँ पे हमने बात की थी ए कम्प्लीमेंट की। आप ए कम्प्लीमेंट ले लें या बी कम्प्लीमेंट ले लें फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे हम बी कम्प्लीमेंट यूज़ कर रहे हैं। जब भी आपने कम्प्लीमेंट यूज़ करना है तो आपने हमेशा इसका रेफरेंस लेना है यूनिवर्सल सेट से। अब यूनिवर्सल सेट में हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1 2 3 4 5 6। बी में हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं डेट आर 3 4 5 एंड 6। और कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन में हमने ये देखा था कि कम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है जब भी किसी एक सेट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो आपने वैल्यूज़ मेंशन करनी है जो उस सेट में मौजूद नहीं है। अब बी का कम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो आपने बी कम्प्लीमेंट में वो चीज़ें मेंशन करनी है जो बी में मौजूद नहीं है, और इसको रेफरेंस के लिए आपने हमेशा यूनिवर्सल सेट देखना है। तो बी में क्या चीज़ें मौजूद नहीं है जो यूनिवर्सल सेट पे मौजूद है, वो 1 और 2 है। बाकी सारे के सारे एलिमेंट बी में मौजूद हैं, तो ये आप उसको मेंशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो आपने कहना है कि नॉट बी कम्प्लीमेंट और नॉट बी इज़ अ सेट of all element not in B।
तो बी में आपके पास मौजूद नहीं है 1 और 2। इसी चीज़ को आप जब डायग्राम की फॉर्म में मेंशन करना चाहते हैं तो इसको हम वेन डायग्राम कहते हैं। ये एक रेक्टेंगुलर आपके पास शेप होगी, उस शेप में अंदर आप सेट ए और सेट बी दोनों को मेंशन कर रहे होंगे। अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे तो आप इनको सेपरेट मेंशन करेंगे, और अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो आप इनका ओवरलैप देख सकते हैं। नो व्हाट इज़ मेंट बाय म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव से मुराद है कि आपकी वो चीज़ें जो दो चीज़ें एक ही टाइम पे ना हो सकें। फॉर इंस्टेंस आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो एक ही टाइम में हेड और टेल इकट्ठे नहीं आ सकते, तो ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। दूसरा आपके पास है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। वी से दैट अ ग्रुप ऑफ सेट इज एग्जॉस्टिव ऑफ अनदर सेट इफ द यूनियन इज इक्वल टू दैट सेट। For example, if A union B is equal to C, we say that A and B are exhaustive with respect to C. इसको हम फ्यूचर में देखेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ से आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। Now comes to the probability. A probability experiment is a chance process that leads to well-defined results called outcome. Probability experiment से मुराद है कि जो भी आप कॉइन टॉस करते हैं या आप एक डाई रोल करते हैं, इस तरह की कोई भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे तो उसमें आपके पास चांसेस आएंगे कि आइदर आप 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 4 आएगा। तो वो जो चांसेस हैं उनको जब आप आउटकम से रिलेट करते हैं तो वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट होता है। ये फ्यूचर स्लाइड में हम देखते हैं, वहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। An outcome is the result of a single trial of probability experiment. आउटकम से मुराद है कि जब आपने कॉइन टॉस किया तो आपके पास हेड आया, वो आपकी आउटकम होगी। अगर टेल आता तो वो भी आपकी आउटकम होगी। A sample space is a set of all possible outcome of a probability experiment. जैसे कि अगर हम कॉइन टॉस करते हैं तो वहाँ पे जो मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम है वो 2 है, आइदर हेड और टेल। इसके अलावा कोई पॉसिबल आउटकम नहीं है। इसी तरह अगर हम एक डाई रोल करते हैं तो डाई में हमारे पास जो मैक्सिमम आउटपुट है वो 6 आ सकती है, 1 2 3 4 5 एंड 6। देन हमारे पास इवेंट है। इवेंट कंसिस्ट ऑफ आउटकम। इनको हम फ्यूचर स्लाइड में देखते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आउटकम कैन नॉट अकर एट द सेम टाइम। एक ही पर्सन में मेल और फीमेल जेंडर जो है वो प्रेजेंट नहीं हो सकती। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव वन आउटकम इन सैम्पल स्पेस मस्ट अकर, कि जो भी आपके पास पार्टिकुलर जेंडर है उसमें या तो वो मेल होगा लाजम या फीमेल होगा। अब इसी चीज़ को आप वेन डायग्राम से भी हमने मेंशन किया हुआ है। एक कॉइन आप टॉस करते हैं तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस है वो 2 है, हेड और टेल। और जब इन ऑब्जर्वेशन को बॉक्स जो है आपके रेक्टेंगुलर बॉक्स में हेड और टेल से जाहिर करेंगे तो ये आपके पास वेन डायग्राम है। इनको सेपरेट हमने इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। प्रीवियस जो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखी थी इसमें ओवरलैप मौजूद है। तो ओवरलैप कब होता है? जब आपके इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, एक इवेंट हो उसके साथ दूसरा इवेंट भी हो सके तो वो उसमें आप ओवरलैप शो करेंगे। और जब आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हो, जब एक हो जाएगा दूसरा नहीं हो सकता तो फिर आप उनको सेपरेट मेंशन करेंगे। और एस डिनोट्स द सैम्पल स्पेस हियर। अब ये वो क्लैरिटी है जो हम एक्सपेरिमेंट और सैम्पल स्पेस में देख रहे थे। जो एक्सपेरिमेंट है डेट आर बेसिकली द स्टेटमेंट्स, और जब सैम्पल स्पेस से मुराद है जब आप इन स्टेटमेंट को सेट की फॉर्म में मेंशन कर देंगे तो वो आपके पास सैम्पल स्पेस होगा। जैसे कि हम एक कॉइन टॉस करते हैं तो ये हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है, और इस एक्सपेरिमेंट का जो आउटकम है, जो टोटल आउटकम है वो या हेड होगी या टेल होगी, और इसको हमने सेट में मेंशन किया हुआ है। जब आप 2 कॉइन टॉस करते हैं तो आपके पास जो ऑब्जर्वेशन है, जो टोटल सैम्पल स्पेस है वो 4 हो जाएगी। अगर हम 3 कॉइन टॉस करेंगे तो हमारी जो सैम्पल स्पेस है वो 8 हो जाएगी। अगर हम एक कार्ड ड्रा करते हैं, किसी भी कार्ड से
किसी भी डेक ऑफ कार्ड से, तो हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन आएंगी वो जो टोटल सैम्पल स्पेस होगा वो 52 होगा, क्योंकि ताश के जो पत्ते होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं। सेलेक्ट ए कार्ड नोट कलर, या तो वो रेड होगा या 2 होगा। जब आपने कलर की बात करनी है तो आपके पास ये 52 नहीं है, ये सिर्फ 2 कलर में मौजूद है, रेड और ब्लैक। प्लेइंग अ फुटबॉल गेम, आइदर यू विल विन, लूज और द गेम विल टाई। तो आपके पास जो सैम्पल स्पेस होगी वो 3 होगी। होपफुली अब आपको प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट और सैम्पल स्पेस में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। इवेंट स्पेसिफिक कलेक्शन ऑफ सैम्पल पॉइंट, आपके पास जो इवेंट है वो सिंगल इवेंट भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड इवेंट भी हो सकते हैं। अब इवेंट देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। जब आप एक टास्क को फाइंड करते हैं तो आपके पास जो आउटकम आएगी दैट विल बी योर इवेंट। अगर आप एक टॉस करने किया, आपके पास हेड आ गया तो वो इवेंट काउंट होगा, आपके पास टेल आ गया तो वो इवेंट काउंट होगा। अब ये सिंगल भी आ सकती हैं, अगर हम एक कॉइन टॉस करेंगे तो सिर्फ हेड आएगा या टेल आएगी। अगर हम 2 कॉइन टॉस करेंगे एट द सेम टाइम तो हमारे पास जो आउटकम है वो या तो दोनों के ऊपर हेड आएगा, या एक के ऊपर हेड आएगा, एक के ऊपर टेल आएगा। इसी तरह फर्स्ट के ऊपर टेल आ जाएगा, सेकंड के ऊपर हेड आ जाएगा, या दोनों के ऊपर टेल आएगा। तो जब आप एक इवेंट को कंबाइन करके मेंशन करेंगे तो आपका कंपाउंड इवेंट होगा। ये हमारे पास इवेंट है, आउटकम इन द इवेंट। एक को हमने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, इसी चीज़ को हमने सेट की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर आप ये कहते हैं कि हमारे पास 1 हेड एंड 1 टेल हो, तो आपके पास सैम्पल स्पेस में ये 2 इवेंट्स ऐसे हैं जिनमें हेड भी है, एक हेड है और एक टेल है। अगर आप कहते हैं कि इवेंट में वो यूज़ करना है जिसमें हेड ऑन फर्स्ट कॉइन हो, तो फर्स्ट कॉइन में हेड यहाँ पे है और यहाँ पे, तो आपके पास जो आउटकम इन इवेंट होगी वो ये 2 होंगी। एटलीस्ट 1 हेड, तो आप ये देखते हैं कि इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो आपके पास आउटकम इन इवेंट 3 होगी। हेड ऑन बोथ कॉइन, तो आपके पास सिर्फ एक आउटकम है इवेंट में जिसमें दोनों के ऊपर हेड आ रहा है। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं उसमें स्टेटमेंट क्या गिवन है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आप चूज़ करेंगे कि मुझे आउटकम इन इवेंट इनमें से कौन सी लेनी है सैम्पल स्पेस में से।